हेलो स्टूडेंट, दिस इज विवेक खरे। जो हम सब्जेक्ट आज ले रहे हैं दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग और टॉपिक है हमारा प्लेन स्केल। जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो इस तरीके से है, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन और सिंपल स्केल टू शो meters and decimeters when 1 meter is represented by 2.5 centimeters and long enough to measure up to 6 meters। तो 6 मीटर तक जो लेंथ को मेजर कर सके ऐसा स्केल ड्रॉ करना है, जिसमें दो यूनिट होंगी, एक यूनिट होगी मीटर, दूसरी होगी डेसीमीटर। और साथ में स्केल में ये बोल रहा है कि जो 2.5 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 1 मीटर को शो करेगी। तो कुछ इस तरीके का स्केल हमको ड्रॉ करना है। आपके जो बेसिक स्टेप हैं किसी भी प्लेन स्केल को ड्रॉ करने के वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF कैलकुलेट किया जाता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसका यूज कहाँ होता है? लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करने में। तो लेंथ ऑफ स्केल होता है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो स्टेप्स हैं जो हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद के जो स्टेप हैं वो मार्किंग को लेके हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है टोटल ड्राइंग को, टोटल प्लेन स्केल को, वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं RF। तो RF कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके का स्केल बनाना है, जिसमें कौन कौन सी यूनिट हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो स्केल बना रहे हैं उसमें मीटर और डेसीमीटर दो यूनिट यूज करेंगे और 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा वो 2.5 सेंटीमीटर को। तो इस तरीके का कुछ स्केल बनाना है। RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑन शीट और साइज ऑन शीट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस और एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम जो शीट पे ड्रॉ कर रहे हैं वो 2.5 सेंटीमीटर का लाइन को कर रहे हैं। तो 2.5 हो गई डिस्टेंस ऑन शीट और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? आपकी 1 मीटर है। तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दिया गया 2.5 सेंटीमीटर तो 1 मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो RF कैलकुलेट होके आता है वो दैट इज 1/40। 1/40 रिड्यूसिंग स्केल है। तो हमको RF 1/1/40 का स्केल बनाना है। लेंथ ऑफ स्केल जो होता है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्केल हो गई आपकी, वो हो गई RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। कितनी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं? जो स्केल बना रहे हैं 6 मीटर तक, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1/40 इंटू 6 मीटर, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो आप स्केल लेंगे, हमारे पास जो स्केल दिया रहता है वो सेंटीमीटर में रहता है, तो इसीलिए हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो लेंथ ऑफ स्केल आ रही है वो है 15 सेंटीमीटर। अब यहां से हमारी ड्राइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि हमको 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल मिल गई है जो कि 6 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। जनरली आप ड्राइंग के लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूं वो कुछ मिनी ड्राफ्टर की तरह ही वर्क करेगा। तो जैसे जैसे स्टेप मिनी ड्राफ्टर में यूज होंगे वैसे ही सेम स्टेप मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मार्क किया 0, एंड पॉइंट मार्क किया 15 और हमने एक लेंथ बना ली 15 सेंटीमीटर की, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। आप इसको नाम दे सकते हैं। दूसरी 1 सेंटीमीटर का एक आप वर्टिकल लाइन और खींच लीजिए। तो मैं वहां यहां से 1 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन और खींच लेता हूं।
तो मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच ली है। सेम इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। ये स्केल को शो करेगा। तो ये 15 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस टोटल 15 सेंटीमीटर को हमको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, 1 मीटर दिखाना, 6 पार्ट में इसको लेना है। तो हम ले लेते हैं इस तरीके से कि एक किसी भी एंगल पे मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ले रहा हूं। उस 12 सेंटीमीटर लेने का पर्पस ये है कि टोटल हमको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं ले सकता हूं। तो देखिए, मैं पहले 2 सेंटीमीटर मार्क कर दे रहा हूं, फिर लाइन खींच दूंगा। 2, 4, 6, 8, 10 and 12। टोटल 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। 12 पॉइंट को बी पॉइंट से मिला लीजिए। तो एक लाइन हमको मिल गई है। इसी के पैरेलल और लाइन खींचते जाइए। ड्राफ्टर भी कुछ इसी तरीके वर्क करेगा। तो टोटल मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6।
6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आपके पास लेंथ आ चुकी है। जो हर एक पार्ट है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपने यहां पे ले लिया। अब मार्किंग किस तरीके से करनी है? जो फर्स्ट जो डिवीजन है उसका जो एंड हो रहा है उधर से आपको 0 मार्क करना है, इसको 0 बोलना है। तो मैं इसको 0 देता हूं, मार्क कर रहा हूं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये अभी हमने बनाई है जो वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरी यूनिट जो है वो डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर के लिए हमको कौन सी लेंथ लेनी है? जो फर्स्ट डिवीजन है उसको लेना है। तो सिमिलरली अब डेसीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगेन आप एंगल ले लीजिए। तो एक मैं कोई एंगल ले लेता हूं। आप चाहें तो ऊपर ले लें और आप चाहें तो यहीं पे नीचे किसी अदर एंगल पे इसको ले सकते हैं लेंथ को। तो मैं टोटल जो लेंथ ले रहा हूं यहां पे लूंगा, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। कुछ 5 सेंटीमीटर की लेंथ लूंगा और इसके 10 डिवीजन करूंगा। तो चलिए ले लेते हैं। तो इसके 5 डिवीजन लेने हैं। 1 2 3 4 5 कुछ यहां पे आएगा। अगेन पॉइंट फाइव का डिवीजन हमने कर दिए। तो चलिए इसके हमने कितने डिवीजन कर दिए? टोटल 10 डिवीजन कर दिए। इनको भी आपको नंबरिंग दे सकते हैं। तो बहुत पास पास हो जाएगी। तो 10 8 6 4 2 इस तरीके से हमने नंबरिंग दे दी है। चलिए 10 को 0 से मिला दीजिए। 10 को 0 से मिलाते हैं। ये है 0, हम मिला रहे हैं इसको। अब इसी के पैरेलल लाइंस खींचनी है।
आपको एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने इसके 10 डिवीजन कर दिए। मिनी ड्राफ्टर में भी आप इसी तरीके से करेंगे। चाहे तो आप रोलिंग स्केल यूज कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से टोटल 10 डिवीजन हो गए हैं। मार्क कर सकते हैं आप इसको। तो फर्स्ट वाले को मिला देता हूं। इस तरीके से मैंने इसके टोटल 10 डिवीजन कर लिए हैं। आप एक्यूरेसी का ख्याल रखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो इसको मैं और मार्क कर देता हूँ। तो 2 4 6 8 एंड 10। तो इस तरीके से लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा स्केल बन गया है, प्लेन स्केल। अब इसमें बोला गया है कि 6 मीटर को मेजर करिए। तो 6 मीटर की लेंथ है, सीधा सीधा जो भी होगा वो 6 मीटर ही होगा इस केस में। अगर आपको शो करना है तो किस तरीके से शो करेंगे? तो सबसे पहले तो आप मेंशन कर दीजिए यूनिट। तो यूनिट मेंशन करते हैं। तो आप कैपिटल लेटर यूज करके आप जस्ट इसके ऊपर लिख देंगे ये डेसीमीटर है। और ये लेंथ होगी आपकी मीटर्स। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। साथ में आप नीचे लिख दीजिए स्केल क्या है। तो स्केल हमने जो यूज किया है वो 1:40 का स्केल यूज किया है। तो ये मेंशन कर दीजिए। अब आपको लेंथ मेजर करके मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 6 मीटर लेंथ को आपको मेजर करना है। तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो 6 मीटर ही है। आप ये 6 मीटर दिखा सकते हैं। बता दीजिए 6 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप 4.8 की लेंथ बताइए, किस तरीके से बताएंगे? तो देखिए ये यहाँ से 0 से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। तो 4 तो कुछ यहाँ कहीं पे होगा आपका। तो यहाँ पे 4 है और 8 4.8। तो पॉइंट के बाद का जो होगा वो डेसीमीटर का पोर्शन होगा। तो कुछ यहाँ पे
8 आएगा, 0.8। तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 4.8। तो इस लेंथ को आप 4.8 से शो कर सकते हैं मीटर। तो इस तरीके से हमारा प्लेन स्केल ड्रॉ हो गया है। यही वर्नियर के आपको मिनी ड्राफ्टर में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, वो आप मेरे को बता सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन स्केल से रिलेटेड एक नई प्रॉब्लम देखेंगे। तो थैंक यू।